और चलिए खबरों को आगे बढ़ाते हैं। महाराष्ट्र से बेहद ही दर्दनाक खबर सामने आई है। खबर ये मिल रही है कि बच्ची पर गेट गिरने की वजह से बच्चे की मौत हो गई है। तो देखिए बच्चे जो है, तस्वीर सामने आ चुकी है, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैसे बच्चे जो है वो खेलते हुए नजर आते हैं, खेल रहे थे, लेकिन अचानक से लोहे का जो गेट है एक बच्ची पर गिर जाता है। 3 बच्चे वहां पर मौजूद होते हैं। एक बच्चा जो गेट लगाने की कोशिश कर रहा है, 2 बच्चियां वो सामने आती हैं और इसके बाद बड़ी बच्ची तो बच जाती है, लेकिन छोटी बच्ची पर यह गेट गिरता है। दर्दनाक हादसा, इसके बाद बच्ची की मौत हो जाती है। तो हादसे की ये तस्वीर विचलित कर देने वाली है, दर्दनाक ये तस्वीर है। और चलिए इसी बीच अगली खबर आपको उत्तराखंड के हरिद्वार से बताते हैं, जहां पर गंगा का बहाव इतना तेज था कि एक शख्स उसमें बह गया। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे बढ़ रहा है, उफरती हुई नदियां, और इसी बीच एक शख्स बह जाता है। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा के तेज बहाव में एक शख्स बह गया। कांगड़ा घाट पर मौजूद एसडीआरएफ की टीम जान में जोखिम में डालकर एकदम कूद पड़े और उस शख्स को बचाया। देखिए एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया, अपनी जान को एकदम जोखिम में डाले शख्स को यहां पर बचाने का पूरा प्रयास किस कदर किया आप इन तस्वीरों में देखिए। तेज बहाव था उफरती नदी का और यहां गंगा नदी से उस शख्स को बचाया गया। बचाने के बाद लगातार कोशिश की जा रही थी कि उस व्यक्ति को सही सलामत तरीके से अस्पताल ले जाया जाए, लेकिन पहले अपने लेवल पर जितना हो सकता है उतनी मदद उसकी की जा रही थी। तस्वीरें आप देखिए कैसे यही वो शख्स है जो गंगा के तेज बहाव में बहता चला गया और इसको बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम कूद पड़ी। तो देखिए तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इस वक्त त्रासदी से त्राहिमाम हर ओर देखने को मिल रहा है और आपको बता दें कि जिधर भी नजर आप दौड़ाएंगे उधर उधर जो है नजर जो है सिर्फ तबाही की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, विनाशकारी तस्वीरें सामने आ रही है। और तस्वीर जो है डराती है, परेशान भी करती है, क्योंकि अगर मौसम विभाग की माने तो अभी बारिश से यानी कि मानसून से अभी राहत नहीं मिलने वाली। जरा आपको तस्वीरें दिखाते हैं, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि इस वक्त जो है भारी बारिश से, बाढ़ से कहां पर किस कदर हालात बने हुए हैं। बाढ़ बारिश से मचा त्राहिमाम। पहाड़ से जमीन तक कोहराम। हिमाचल में सड़क पर सैलाब। उत्तराखंड में प्रचंड दहाड़ जिसने कल पूरी भीमबली को हिला के रख दिया। मैदान पर चल प्रहार। लगातार हो रही बारिश से जमीन से लेकर पहाड़ों तक तबाही मची है, लेकिन कुदरत का सबसे बड़ा कहर पहाड़ों पर टूटा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। अकेले हिमाचल प्रदेश में 3 जगहों कुल्लू, रामपुर और मंडी में बादल फटने से सैलाब उमड़ पड़ा है। कुल्लू के मणिकर्ण में इमारत ढह गई तो रामनगर में पावर प्रोजेक्ट इसकी चपेट में आ गया। बारिश के कारण कई घर, पुल और सड़कें बह गईं। बादल फटने और बाढ़ से कई रास्ते पूरी तरह से कट चुके हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। अलग अलग जगहों पर करीब 45 लोग लापता हैं। कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के साथ साथ आंधी और बिजली गिरने की आशंका है। हमारा रामपुर क्षेत्र में एक जगह है जहां क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसके कारण नदी के किनारे जो लोग रह रहे थे, निश्चित रूप से एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और हमारे डिप्टी कमिश्नर्स, हमारे एसडीएम सब घटनास्थल पर है, पुलिस विभाग घटनास्थल पर है।
वहीं उत्तराखंड का भी हाल बुरा है। यहाँ की तस्वीरें भी कुछ कम भयावह नहीं हैं। टिहरी के बाद केदारनाथ में भी बादल फटने से तबाही है। कहीं पहाड़ दरकने से रास्ते बंद हो गए तो कहीं नदियों में उफान से सड़कें गायब हो गईं। लगातार हो रही बारिश से हरिद्वार में गंगा का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। रुद्रप्रयाग में हुई भारी बारिश के बाद केदारनाथ धाम में भीमबली में भी बादल फटा। बादल फटने से लगभग 30 मीटर पैदल मार्ग पूरी तरह से नष्ट हो गया। केदारनाथ मार्ग पर रामबाड़ा के पास मंदाकिनी के सैलाब में 2 पुल बह गए। चारधाम यात्री भी हमारे सभी सुरक्षित रहें, उसके लिए भी लगातार सभी अधिकारी हमारे अलर्ट मोड में हैं। मौसम विभाग की जिस प्रकार की सूचना आ रही है उसके अनुरूप आगे भी उसको प्रसारित किया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और हमारी पहली प्राथमिकता है कि हर प्रकार से जो जान माल है उसको बचाया जाए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। जो अधिकारियों से कहा है कि किसी भी प्रकार से हमारे जितने भी आपदा प्रभावित लोग हैं उनको हर संभव जो भी सहायता है वो सहायता पहुंचाई जाए। पहाड़ से लेकर मैदान तक कुदरत की दहाड़ कुछ इस तरह सुनाई दे रही है मानो इस बार मानसून प्रतिशोध लेने पर आमादा है। देश भर के 16 राज्य इन दिनों कुदरत का प्रकोप झेल रहे हैं। 52 जिले बारिश और बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। 254 गांवों में बाढ़ और बारिश से तबाही मची है। 214 घर जल प्रहार की बलि चढ़ चुके हैं। 24 घंटों में ही बाढ़ बारिश की चपेट में आकर मरने वालों की तादाद 135 से ज्यादा है। देश के कई हिस्सों में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। लोगों का जीना मुहाल है। हालांकि प्रशासन से लेकर जवान मुस्तैद नजर आ रहे हैं, तो वहीं मौसम विभाग भी प्रशासन के साथ साथ लोगों को अलर्ट जारी कर चेतावनी दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच आपको बता दें, उत्तराखंड में आपदा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार नजर बनी हुई है। साथ ही मुख्यमंत्री धामी को पुष्कर सिंह धामी को हर मदद का भरोसा भी दिया गया है। रेस्क्यू के लिए कई हेलीकॉप्टर भेजे गए हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड में आपदा पर पीएम मोदी लगातार पल पल की अपडेट ले रहे हैं। वहीं पुष्कर सिंह धामी को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए लगातार एयरलिफ्ट किया जा रहा है उन लोगों को जो बीच जगह पर फंसे हुए हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग जगहों की, चाहे फिर वो हल्द्वानी की बात करें जहां पर सैलाब की तस्वीर दिख रही है, उफान पर गंगा, जागेश्वर धाम पर सैलाब, मंदाकिनी में पुल बह गया। सीएम धामी हेलीकॉप्टर के जरिए लगातार नजर बनाए हुए हैं। 12 लोगों की मौत हुई। केदारनाथ में रेस्क्यू और एनडीआरएफ का एक्शन मोड जारी है। तो लगातार देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां क्या स्थिति इस वक्त उत्तराखंड में बनी हुई है। उत्तराखंड में जबरदस्त तबाही की तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही है। हल्द्वानी में भी सैलाब है, इसके अलावा उफान पर गंगा है, जागेश्वर धाम में सैलाब नजर आ रहा है। और इससे बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो आपको बता दें। देखिए वायनाड में मरने वालों का आंकड़ा जो है वो बढ़ गया है। कल तक ये आंकड़ा देखिए 230 था, लेकिन अब जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ा है, अब ये जो आंकड़ा है वो 297 तक पहुंच चुका है। लोगों की मौत हो चुकी है भूस्खलन की वजह से। और आपको बता दें कि अब भी जो लोग हैं यानी कि 263 लोग लापता हैं, जिनका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। और यही वजह है कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो देखिए 346 लोगों का घर तबाह हो चुका है और 263 लोग लापता हैं। हम आपको लगातार वायनाड के बारे में बता रहे हैं, जहां पर आसमानी आफत का कहर सबसे ज्यादा वायनाड पर ही टूट पड़ा है। यहां पर आप देखिए रेस्क्यू अभियान के लिए सेना भी जुटी हुई है, एनडीआरएफ की टीम भी जुटी हुई है, लेकिन 4 गांव तो ऐसे हैं जिनका कुछ अता पता ही नहीं है। जो लोग मलबे में दब गए हैं उनके बचने की संभावना बेहद कम है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद की किरण रखते हुए, एक उम्मीद को रखते हुए लगातार रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। मलबे को हटा रहे हैं और एक एक जिंदगी को तलाशा जा रहा है। लेकिन वायनाड की तस्वीर जो भी देखता है उसकी रूह कांप जाती है कि कुदरती कहर किस कदर बरपा है। नामो निशान ही बहुत सी जगहों का एकदम मिट गया है। एक रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर दिखाते हैं। केरल के वायनाड में कुदरती प्रहार के बाद की ये तस्वीरें हैं, जहां कुदरत की विनाश लीला ने वायनाड को झकझोर कर रख दिया। हालात अब भी बेहद चुनौतीपूर्ण हैं। कई इलाके मलबे में तब्दील हो चुके हैं।
हर तरफ आंसुओं का झरना है, मातम पसरा है। सन्नाटे में सिर्फ सिसकियां सुनाई पड़ रही हैं। मातम और अपनों को ढूंढते बदहवास चेहरों के बीच आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान दिन रात लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। रेस्क्यू टीमें लगातार मलबा हटा रही हैं। मलबे के नीचे दबे लोगों के शव मिल रहे हैं। मरने वालों की तादाद 200 के पार हो चुकी है। इस आपदा में 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 2 दिन में करीब 1500 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। 700 से ज्यादा लोग शरणार्थी कैंप पर रखे गए हैं। 82 राहत शिविरों में करीब 8000 लोग शिफ्ट किए गए हैं। आज का सच यही है कि वायनाड में जहां जहां प्रकृति का कहर बरपा, वहां सिर्फ बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। लेकिन अपनों को तलाश रहे लोगों की आस अब भी जिंदा है। उम्मीद है कि देवदूत बनकर आए सेना के जवान मलबा चीरकर उनके अपनों को सुरक्षित निकाल लेंगे।